हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए मैथ की स्टार्ट है। ठीक है, ये क्लास किसके लिए होने वाली है? आप लोगों के लिए एसएससी जीडी, एमटीएस, आरपीएफ, एएलपी, यूपीपी। ठीक है, एमटीएस का पेपर होने वाला है, आरपीएफ का पेपर होने वाला है, एएलपी का पेपर होने वाला है। ठीक है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, यूपीपी की आने वाली है। तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और डेली क्लास ये लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चलेंगी। बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से चलने वाले हैं हम लोग मैथ में। ठीक है, जिसको भी मैथ नहीं आती मैं गारंटी देता हूं, अगर आप शुरू से क्लासेस लेते हैं हर चीज आप लोगों को आ जाएगी और सिखा के ही जाऊंगा क्लास में ही। ठीक है, तो जितनी भी चीजें आपको पढ़नी है और मुझे पढ़ानी है तो क्लास में ही सीखना है। ठीक है, बाहर घर जाके कुछ नहीं होता है, वो तो आप लोग समझ सकते हैं। या फिर जब तक हम साथ में रहेंगे तब तक ये चीजें हम क्लियर आप लोगों को करा देंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग लेवल है, बिल्कुल डेली क्लासेस चलेगी। आरपीएफ की, यूपी पुलिस की जो आने वाली है, ठीक है, एएलपी की वैकेंसी चल रही है, एसएससी जीडी की वैकेंसी चल रही है, एनटीपीसी की भी। तो कुल मिला के बहुत सारी वैकेंसियां हैं, सभी के लिए ये क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आज की पहली क्लास हमारी होने वाली है नंबर सिस्टम। ठीक है, किसकी क्लास होने वाली है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो यहां से आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग करेंगे। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। ठीक है, यहां से बिल्कुल लेके चल रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से। आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं पता है तो आज की क्लास में बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति कहां से स्टार्टिंग होती है? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम नंबर सिस्टम मतलब संख्या। तो कौन कौन सी ऐसी संख्या होती है जो जिनको हम अभाज्य, भाज्य, सम, विषम, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, अपरमेय, परमेय, इन चीजों को पहचानने की तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, तो चलें, जल्दी से बताइए। चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज की क्लास में हम लोग। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या है, तो जल्दी से बताओ प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या। तो देखिए प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, फिर पूर्णांक की संख्या कौन सी होती है, सम संख्या कौन सी होती है, विषम कौन सी होती है, भाज्य कौन सी, अभाज्य कौन सी, परमेय कौन सी, अपरमेय कौन सी। ठीक है, सभी चीजें बात करेंगे। चलिए, तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है, मान लो प्राकृतिक, जिसकी पहले खोज नहीं हुई थी, जो प्रकृति ने दी थी पहले ही से। ठीक है, तो पहले से हमारे पास नंबर था 1, 2, 3, 4, 5, इन चीजों का हमें ज्ञान था। ये सोच लो, एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, डॉट 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 आगे तक, जितने भी आगे अनंत तक। ठीक है, ये होती है हमारी संख्या कौन सी? प्राकृतिक संख्या है। ठीक, उसके बाद चलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या हमारे पास कौन कौन सी होती है, हमें यह भी पता होना चाहिए। पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या कौन कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो जीरो से स्टार्टिंग लेके अनंत तक पहुंचती हैं। कहां से? जीरो से लेके, तो जीरो से स्टार्टिंग कर दो, 0, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 लास्ट तक, अनंत तक। ठीक है, ये हमारी होगी प्राकृतिक संख्या, ये हमारी होगी पूर्ण संख्या। ठीक है, इसके बाद हमारे बाद आता है क्या? पूर्ण संख्या तो हमारी हो गई। इसके बाद पूर्ण संख्या 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, चलिए अब पूर्ण संख्या होगी। अब हम पढ़ेंगे क्या? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है, जल्दी से बताओ। तो दोस्त बिल्कुल स्टार्टिंग से है, चाहे तो नोट्स बना सकते हो, वो आपकी इच्छा पे ऊपर डिपेंड करता है। स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि चीजें सब चीज क्लियर हो जाए। तो बताइए पूर्णांक संख्या है कौन सी? तो पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती है जो पूरा अंक आ जाए इसमें। जैसे यहां से तो 0 से स्टार्ट था, 1, 2, 3। ठीक है, चलो ये चल रहा है। और आगे भी तो कुछ होगा, इसमें आगे क्या होगा? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। ठीक है, ये सारी संख्या कौन सी है? ये सारी संख्या कौन सी है? पूर्णांक संख्या है, जो माइनस प्लस में भी हो। ठीक है, माइनस प्लस में भी हो, तो देखो इधर वाली माइनस में, इधर वाली प्लस में, तो मतलब पूरा अंक है, माइनस प्लस भी साथ में। तो ये हमारी कौन सी हो गई? कौन सी संख्या हो गई? पूर्णांक संख्या है। समझ रहे हो ना? अच्छे से समझ में आ रहा है? देखो प्राकृतिक संख्याएं प्रकृति के अनुसार पहले ही हमारे पास 0 नहीं था, 0 की खोज हुई थी। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, ये हमारी प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्टिंग, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक। पूर्णांक संख्या -3, -2, -4, ये सभी हमारे पास कौन सी संख्या हो गई? पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? आप 0 से लेकर धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। ठीक है, चलें अब आगे चलें, जल्दी से बताओ आगे चलें, जल्दी से बताओ। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारा देखो, आगे हम पढ़ेंगे क्या? सम विषम। तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट।
स्क्रीनशॉट ले ली। चलो देखो इसी में से कुछ भी पूछा, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, तो ये ऋण मतलब होती है जो माइनस वाली और धन होती है जो प्लस वाली होती है, ठीक है। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक पूछा सकता है, ठीक है। चलो अब मिटाएं, आगे आगे चलें, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, चलें। चलो अभी नीचे आ सकता है, ठीक है, लेकिन चलो आगे लिखा देंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलो पूर्णांक संख्या क्लियर है, आगे चलते हैं। जल्दी से बताओ, अब हम पढ़ेंगे क्या, सम संख्या। जल्दी से बताओ सम संख्या कौन कौन सी होती हैं, सम संख्याएं बताइए कौन कौन सी होती हैं, आप सभी को पता होगा। बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से है दोस्त, बिल्कुल चिंता न करो, हर चीज सिखा के जाऊंगा। अभी स्टार्टिंग कर रहा हूं ताकि यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। देखो कैसे बनेगा, मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन बनता है यहाँ नंबर सिस्टम का स्टार्टिंग से, ठीक है। नंबर सिस्टम थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसीलिए पहले इसको खत्म कर लेंगे, एक दो दिन, लगभग 2 दिन में ये खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो तो बताइए सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो सम संख्या बे संख्याएं, देखो क्या होती है बे संख्या, जिसमें 2 से भाग चला जाए, भाग चला जाए। तो बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से भाग चला जाए, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, तो एक 2 ही है जिससे 2 से भाग चला जाए, ठीक है, 2 से भाग चला जाए और स्वयं से भाग चला जाए, ठीक है। चलो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डॉट 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 आगे तक अनंत तक, ठीक है। बे संख्या जिसमें 2 से भाग चला जाए वो कौन सी संख्या होती है, सम संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब सम संख्या क्लियर हो गई, जल्दी से बताओ। तो बे संख्या जिसमें 2 से भाग चला जाए तो कौन सी संख्या होती है, कौन सी संख्या होती है भाई, सम संख्याएं होती है। समझ में आ रहा है अच्छे से, पूर्ण संख्या समझ गए, प्राकृतिक संख्या समझ गए, पूर्णांक संख्या समझ गए। अब हम लोग समझ गए हैं क्या, सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। क्लियर है ना। देखो डाउट क्लियर होता चले तो कमेंट करके बता देना, अगर किसी में भी डाउट हो आप लोगों को तो आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से चल रहे हैं बिल्कुल, और लास्ट तक चलेंगे, और 1 महीने के अंदर ये पूरी मैथ खत्म करवा देंगे। किस किस टॉपिक के आपके क्वेश्चन बनते हैं, आपको मैथ नहीं आती, मैं गारंटी देता हूँ आपको मैथ आएगी, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। तो सम संख्या कौन सी संख्या होगी, बे संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाए, ठीक है, ये तो हो गई सम संख्या। अब बात करते हैं विषम संख्या। अब भाई विषम संख्या भी तो आना चाहिए, जल्दी बताओ विषम संख्या, जल्दी बताओ विषम संख्या कौन सी संख्या होती है। तो विषम संख्या जल्दी से बताओ कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या, जल्दी से बताओ। विषम विषम लिखना है ना, ओ सॉरी, विषम संख्या, जल्दी से बताओ। विषम संख्या कौन कौन सी संख्या होती है, जल्दी से बताओ। तो विषम संख्या देखो, विषम संख्या बे संख्या जिनमें 2 से भाग ना जाए। तो भाई देखो बे संख्या जिनमें 2 से भाग चला जाए उनको हम क्या कहेंगे, सम संख्या। अब बे संख्या जिसमें 2 से भाग ना जाए, जिनमें 2 से भाग ना जाए, तो बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है, जल्दी से बताओ। तो एक तो संख्या हमारे पास 1 हो गई जिसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, सिर्फ 2 से भाग ना जाए बाकी किसी से, 2 7 हो गई, 9, देखो 9 में 3 से भाग जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 2 से तो नहीं जा रहा है, 9 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, 15 हो गई, 17 हो गई, 19 हो गई, डॉट 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 आगे तक, ठीक है। तो बे संख्याएं जिनमें 2 से भाग ना जाए, भले ही देखो यहाँ से 3 से जा रहा है, यहाँ पे भी 3 से जा रहा है, ठीक है, हमें उससे क्या मतलब है, हमें मतलब ये है कि बस 2 से भाग नहीं जाना चाहिए, है ना। एक छोड़ के एक हो गई, देखो 1 2 नहीं होगी, 3 4 नहीं होगी, 5 6 नहीं होगी, 7 8 नहीं होगी, 9 10 नहीं होगी, 11 12 नहीं होगी, 13 नहीं होगी, 14 नहीं होगी, 15 16 नहीं होगी, 17 18 नहीं होगी, 19, एक छोड़ के एक संख्या आ रही है हमारी, सम और विषम, समझ गए आप, क्लियर। बे संख्या जिनमें 2 से भाग चला जाए सम संख्या, बे संख्या जिनमें से 2 से भाग ना जाए उनको कहते हैं विषम संख्या। क्लियर है ना डाउट, तो डाउट क्लियर होता चलेगा तो आगे चलते रहेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक मजा भी नहीं आएगा क्लास में, तो देख लीजिए एक बार सही से, जल्दी से देख लीजिए, ठीक है, जल्दी से बताइए।
ठीक है, पक्का, कंफर्म। चलो, तो हो गई ये हमारी सम और विषम, क्लियर है ना। सम संख्या विषम संख्या पूरी क्लियर हो गई, आप समझ जाएंगे। अब तो डाउट खत्म हो गया ना। चलो, सम विषम, देखो सम वे संख्या जिनसे 2 से भाग चला जाए, विषम जिनमें 2 से भाग ना जाए, बस डाउट क्लियर, अनंत तक चली जाएंगी संख्या, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो मिटाएं। चलो, इसीलिए मैं समय दे देता हूँ, दोस्त स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चाहे तो अपना नोट्स बना सकते हो। बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से चल रहे हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, तो सम विषम हो गई। अब पढ़ते हैं भाज्य अभाज्य। भाज्य संख्या, बताइए भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? जल्दी से बताइए, कमेंट में करके बताइए भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है। तो चलिए, तो देखिए भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? बे संख्या। क्या? बे संख्या जिनमें जल्दी से बताइए, बे संख्या जिनमें, बताओ किससे भाग जाए, जल्दी से बताओ। अच्छा, ये चीज आप लोग बता दो तो मान जाऊंगा, जल्दी से बताओ। तो बे संख्या जिनमें, देख लेना, बे संख्या जिनमें एक व अन्य किसी संख्या से भाग चला जाए, उसे क्या कह सकते हैं? भाज्य संख्या कह सकते हैं। अब एक चीज बताओ, बे संख्या जिनमें एक व अन्य किसी संख्या से भाग चला जाए, उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कह सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे देखो कौन कौन सी संख्या हो सकती है, जल्दी से बताओ। भाज्य संख्या बताओ जल्दी से, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या जल्दी से बताओ। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछिए, सबसे छोटी। बताओ, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पता क्या होती है? 4। ठीक है, यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है। 4, 6, 8, 10, ठीक है, 9 भी हो सकता है, ऐसे नहीं, 9 इसमें भी तो 3 से जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 9 भी है। 10, 12, 14, 15, 16, ठीक है, 18, 20, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ठीक है, इस तरीके से ये हमारी संख्या कौन सी हो सकती है? भाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। इसमें 1 से भी जा रहा भाग, किससे? 1 से जा रहा, और 2 से जा रहा, और 4 से स्वयं से जा रहा। ठीक है, ठीक है, समझ गए? चलो, अब देखो, अब आपने कहा कि 2 हमने क्यों नहीं लिया? चाहे तो 2 भी तो ले सकते थे, क्योंकि 2 तो 1 से भी जाता है और 2 से भी जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अगर मैं बात करूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर है, तो 2 हमारी कौन सी है? अभाज्य संख्या। ठीक है, कौन सी है? अभाज्य संख्या। देखो 1 से तो सब में भाग चला जाता है, ऐसी कोई संख्या नहीं जिसमें 1 से भाग ना जाए। ठीक है, ऐसी कोई संख्या नहीं जिसमें 1 से भाग ना जाए। ठीक है, तो स्वयं से भी भाग जाना चाहिए और किसी दूसरी संख्या से भी भाग जाना चाहिए, एक को छोड़ के। तो ऐसी संख्याएं हमारे पास कौन सी? देखो 4 में 2 से भाग जा रहा है, 1 से जा रहा है और 4 से स्वयं जा रहा है, तो 3 बार लगभग जा रहा है ना। तो बस समझ जाओ, इसमें देखो 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है और 6 से स्वयं जा रहा है, और 1 से तो जाता ही है। इसमें देखो 9 में देखो 3 से जा रहा है, 9 से जा रहा है, 1 से जा रहा है। ठीक है, तो मिनिमम 3 बार तो कटना ही चाहिए कोई भी संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे पास कौन सी आ गई? 4। ठीक है, अब बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो भैया यही तो है हमारे पास जो बची है। इसमें आप कह रहे थे कि 2 क्यों नहीं होगा, तो 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक, तो कौन कौन सी हो जाएंगी अभाज्य संख्या? तो अभाज्य संख्या वे संख्या जिनमें स्वयं से भाग जाए। ठीक है, और 1 से तो जाता ही। तो देखो 2 हो गई, 3 हो गई,
5 हो गई, 7 हो गई, 9 क्यों नहीं होगा? 9 में देखो 9 हमारी भाज्य में आ गई तो बची कौन सी बची है? 11 हो गई, 13 हो गई, ठीक है। 15 नहीं होगी, 15 तो इसी में आ गई ना, 17 होगी। तो इसमें 3 से जा रहा है ना, जो स्वयं से जाए और 1 से जाए, 19 हो गई, ठीक है। 21 क्यों नहीं होगी? देखो 20 के बाद यहाँ पे तो 21 तो इसमें आएगी, 3 से जाएगी, 7 से जाएगी, ठीक है। 22 से नहीं होगी, 23 होगी, ठीक है। 25 नहीं होगी, 25 से 5 से भी जाता है, ठीक है, 29 होगी। तो इसी तरीके से डॉट डॉट अनंत तक हमारी संख्या हो जाएंगी। तो वे संख्याएं जिनमें 2 से का नंबर, जिनमें 1 से भाग जाए और स्वयं से भाग जाए, अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। चलो समझ गए, अभाज्य संख्या, ठीक है। और सम विषम वाले में डाउट देखो, सम विषम हमने आपको बताया था, सम विषम जिसमें 2 से भाग जाए, सम जिसमें 2 से ना जाए, विषम, ठीक है। इसमें मतलब दूसरा है, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 4, 6, 8, सबसे छोटी 4 है। और इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास कौन सी है? 2। तो 2 हमारे यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि वो अभाज्य संख्या है, ठीक है, 2, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो याद रखना दोस्त, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर जब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कुल मिला के सही करके आना है, गलत नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास कौन सी हो गई? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे पास 4 हो गई, ठीक है। कुल मिला के 3 बार चला गया। देखो 4 एक ऐसी संख्या है, 1 से जा रहा, 2 से जा रहा, 4 से। 6 ऐसी संख्या है, देखो 6 के हम करेंगे तो 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से, 3 बार तो जाएगा और 6 से भी जाएगा। तो ये कुल मिला के मिनिमम 3 बार चला जाए। 9 है हमारे पास, देखो 3 से जा रहा, ठीक है, और 9 से जा रहा और 1 से जा रहा, ठीक है। 10 है हमारे पास, 2 से जा रहा, 5 से जा रहा और 1 से तो स्वयं जा रहा और 10 से स्वयं जा रहा, ठीक है। चलो इसमें देखो 2 ही बार जाएगा, एक तो स्वयं से जाएगा, एक तो 2 से जाएगा। इसमें एक तो 1 से जाएगा, एक तो 3 से, इसमें 1 और 5, ठीक है। तो एक तो ऐसा है, ये तो कॉमन है, एक में तो सबका ही भाग चला जाता है, एक से तो सभी संख्या कट जाती है ना। चलो समझ गए, देखो डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। सम विषम को अलग छोड़ो, सम जो संख्या 2 से कट जाए, विषम जो 2 से ना कटे, भाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और मतलब किसी अन्य से भी कटे, किसी अन्य संख्या से भी कटे। तो 4 ही एक संख्या है जो स्वयं से भी कट रही, किसी अन्य से भी कट रही, ठीक है। अब आपने कहा 2 क्यों नहीं होगी? 2 तो भाई अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है और फंसता है और आप गलत कर देते हैं, ठीक है। 2 लगा के चले आते हैं। आज के बाद डाउट खत्म हो गया, अब 2 नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलें आगे चलें। तो भाज्य अभाज्य हो गया, अब बचा क्या हमारे पास? परमेय अपरमेय संख्या। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, कौन सी संख्या परिमेय होती, कौन सी अपरमेय होती है, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लो, चलो ठीक है। चलें, चलो 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 एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से। क्वेश्चन कहाँ से बनता है? यहाँ पे मिटाओ, एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है, ये भी डाउट क्लियर करो। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? सहभाज्य संख्या, तो सहभाज्य संख्या वो होती हैं जो ग्रुप मतलब डबल संख्याएं होती हैं। जैसे 2 संख्या, जैसे हमने लिख लिया 2 और 5, ठीक है, हमने लिख लिया 4 और 6, ठीक। तो इस दोनों में से बताओ सहभाज्य संख्या कौन सी है? सहअभाज्य। तो आप लोगों को लग रहा है अभाज्य। अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो 2 हमारी, जल्दी से बताओ, 2 हमारी अभाज्य संख्या है, आपको भी पता है, ठीक है। तो इसमें से बताओ ये संख्या दोनों को अगर काटो तो सिर्फ 1 से ही तो कटेंगी और किसी से तो कट नहीं सकती। ये भी 1 से कटेगी, ये भी 1 से, क्या ये तो देखो 1 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है, ठीक है। तो ये दोनों से कट रही है, तो ये हमारी नहीं होगी। तो सहभाज्य संख्या हमारे पास कौन सी होगी? 2 और 5, ठीक। इसी प्रकार मैंने ले लिया, मान लो 2 और 7, जल्दी से बताओ, 2 और 7, जल्दी से बताओ, 2 और 7, 2 और 7, तो क्या ये हमारी सहभाज्य संख्या है? बिल्कुल है। पूछो क्यों? क्यों भाई? ये 1 से ही कटेंगी दोनों। अब मान लो हमने ले लिया यहाँ पे 3 और 8 ले लिया, तो अब ये बताओ, तो ये तो हमारी 2 से कट रही है, ठीक है, 4 से भी कट, लेकिन ये तो नहीं कट रही। तो कुल मिला के इनका एचसीएफ क्या आए? 1 आए। जिसमें इनका एचसीएफ 1 आ जाए, समझो वो हमारी संख्या कौन सी होगी? सहभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। अब 3 और 8 का एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ हमारा 1 ही तो आएगा, दोनों को काटो तो 1 से ही कटेंगी, ठीक है। ये देखो 2 से कट रही थी, इसीलिए ये वाली संख्या नहीं होगी, ठीक है, समझ गए। चलो मान लो हमने ले लिया 5 और 7, तो इनका एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ 1 ही तो आया। ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या जिससे ये काट सकते? तो 1 ही एक ऐसी संख्या है जिससे ये कट सकता है, ठीक है।
चलो ये हो गया हमारा सहवाज से क्वेश्चन बनते हैं, तो आज का डाउट क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। सहवाज संख्याएं कौन कौन सी होती है, ठीक। चलो अब पढ़ते हैं हम क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक, इधर हो गया परिमेय संख्या, इधर हमने आपको बता दिया अपरिमेय। ठीक है, तो कुल मिला के परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का अंतर ही यह है, बस आप तुरंत पहचान लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो जैसे जैसे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में एक ही चीज क्लियर आपको करना है, कुछ नहीं। तो परिमेय संख्या जो होंगी वो P अपान Q के रूप में होंगी, P अपान Q के रूप में। अब आप एक चीज बताओ, अब आप ये कहेंगे सर P अपान Q के रूप में होना चाहिए, ठीक। चलो P अपान, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 5, तो 5 बताओ, यहाँ पे लिख लिया 7, तो ये बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं, जल्दी से बताओ, परिमेय संख्या है कि नहीं, जल्दी से बताओ। तो बताओ यहाँ कहीं पे भी आपको इस तरीके से लिखा है ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या। क्यों, कोई भी संख्या अगर अपने आप में होती है, जैसे यहाँ पे 5 ये लिखा है, तो वो उसके अपान में बन तो रहता ही हमेशा, साइलेंट होता है, बन एक साइलेंट होता है, तो बन तो सभी में, देखिए 7 लिखा था तो 7/1 इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन एक का नीचे वाले का कोई महत्व नहीं होता, एक से तो हर संख्या कटती है, तो P अपान Q इनको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 7 भी हमारी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, समझ गए कि नहीं, जल्दी से बताओ। जो P अपान Q के रूप में लिखी जाए उसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे आपने लिख लिया यहाँ 3/2, ठीक है, 3/2 लिख लिया, जल्दी से बताओ 3/2, जल्दी से बताओ 3/2 लिख लिया आपने, तो ये बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। इसी तरीके से वैसे 5/2 लिख लो या फिर 5/10 लिख लो, कुछ भी लिख लो, सारी संख्या हमारे पास कौन सी होगी, परिमेय संख्या होगी कि नहीं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ठीक है। 22/7 ये भी हमारी कौन सी होती, परिमेय संख्या, ठीक है। और 22/7 किसका मान होता है, पाई का मान होता है, तो 22/7 हमारी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या जो P अपान Q के रूप में ना लिखें, तो ऐसी अब संख्या कौन सी बची जो P अपान Q के रूप में नहीं लिखेंगे, तो भाई ऐसा तो है नहीं 2 कर देंगे, 2 को P अपान Q में नहीं लिखा जाएगा, तो 2/1 तो होता ही है, तो ये तो संख्या होगी नहीं, तो बची कौन सी, तो अंडर रूट वाली संख्या, √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, ठीक है। इनका कोई मान नहीं होता, ठीक है। √3 का कोई एक्चुअल मान नहीं आप निकाल पाएंगे, ना √2 का, ना √4 का, ठीक है, बिल्कुल हाँ, इनका कोई आप मान नहीं निकाल पाएंगे। और इसमें परिमेय संख्या में एक चीज और आ जाती, पाई, ठीक है। पाई हमारी अपरिमेय संख्या होगी, ध्यान दें। और पाई का मान जो 22/7 होता है, ये हमारा कौन सी होती है, परिमेय। सबसे ज्यादा डाउट यहाँ पे होता है, तो आज क्लियर कर लो, परिमेय संख्या 22/7 होगी और अपरिमेय संख्या पाई होगी, ठीक है। अब ये बताओ क्या ये संख्या अपरिमेय होगी, √4, जल्दी से बताओ, √4 ये संख्या अपरिमेय होगी या नहीं होगी, जल्दी से बताओ, होगी कि नहीं होगी, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ। √4 ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, जल्दी से बताओ, √4 कमेंट करके बताइए दोस्त, √4 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, जल्दी से बताओ। √4 की बात हो रही है, तो भैया √4 अपरिमेय संख्या क्यों नहीं होगी, क्योंकि √4 का मतलब होता है 2, ठीक है, इसका मतलब होता है 2, √4 जब भी लिखा 2, ठीक है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। और √5 लिखा है परिमेय संख्या, वो अपरिमेय संख्या, √6 लिखा है अपरिमेय संख्या, √7 लिखा है अपरिमेय संख्या, √8 लिखा है अपरिमेय संख्या, होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पे √9, तो बताइए ये है कि नहीं, जल्दी से बताइए, √9, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, होगी कि नहीं, भाई नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, √9 का मतलब होता है 3, ठीक है। चलिए चले, अब आगे चलें, जल्दी से बताओ, अब आगे चले, चलो
अब आगे चलते हैं। पर में अपर में क्लियर हो गई। चलो चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन हमारा ये है, लिखा है हमारे पास 21, 23, 28 और 26। इनमें से बताओ, इनमें से अभाज्य संख्या, जल्दी से बताओ इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है? 21, 23, 28, 26। ठीक है, जल्दी से बताओ। सम अभाज्य संख्या, सम भाज्य संख्या बताना है और सम भाज्य संख्या बताना है। ये इतने क्वेश्चन है आप लोगों के। तो बताओ इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है? देखो 23 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, वो 21 से। 28 को हमको 4 से भी कर सकते हैं, 7 से भी कर सकते हैं। ठीक है, 26 को हम 13 से भी कर सकते हैं, और क्या नाम उससे 2 से भी कर सकते हैं। ठीक है, और 26 से स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम 23 को किसी से डिवाइड कर सकते हैं? जल्दी से बताओ। तो हमारी 23 का हो गई, 23 हमारी क्या होगी? अभाज्य संख्या। ठीक है, इनमें सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है? तो दो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है, क्या अभाज्य भी और सम भी। क्वेश्चन बनता है, यहाँ बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इनमें से बताओ सम भाज्य संख्या जो सम भी है और भाज्य संख्या है सबसे छोटी। तो सबसे छोटी 4 एक ऐसी संख्या है जो सम तो है ही है और भाज्य भी है। तो ऐसा नहीं है सम संख्या भाज्य होती, बिल्कुल बिल्कुल होती। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो बताइए विषम, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, हमने पूछा है आपसे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम हमने क्या है सम, विषम पूछा, विषम भाज्य, तो कौन सी हो जाएगी? 9। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? विषम भाज्य, विषम भाज्य 9। 9 को हम 3 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्त, जहाँ से क्वेश्चन बनता है वहाँ से तो मैंने आपको क्लियर करा दिया। बाकी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आज की क्लास में, ये बताइए। इतना कुछ पढ़ा है, कुछ समझ में आया कि नहीं? तो ये था नंबर सिस्टम की पहली क्लास। आप लोगों को मैंने हर चीज़ समझाने की कोशिश की। छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है लेकिन गलत हो जाता है अगर मुझे अच्छे तरीके से नहीं मालूम होता है तो। ठीक है, तो आज चीज़ें क्लियर हो गई दोस्त। सच बताना, कमेंट करके बताना क्लास अच्छी लगी कि नहीं। अगर अच्छी लगी तो दोस्त के पास शेयर जरूर कर देना, और प्यार सपोर्ट पूरा बनाए रखना ताकि हौसला बुलंद रहे आगे के लिए। तो शेयर जरूर करते रहना। देखो जब तक क्लासें नहीं चलती हैं पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आता है, जब लोग देखते हैं कमेंट करते हैं तो अच्छा भी लगता है पढ़ाने में। ठीक है, तो बाकी आप लोगों के लिए व्यवस्था आगे के लिए की जा रही है, टेंशन बिल्कुल मतलब, वो अच्छी से अच्छी मटेरियल आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो तैयारी करते रहो दोस्त, इस कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका हो जाएगा। एसएससी जीडी एमटीएस आरपीएफ एएलपी यूपीपी एनटीपीसी बहुत सारी वैकेंसियाँ 2024 में। तैयारी करते रहोगे कहीं ना कहीं सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाकी कोई भी कमेंट आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। आपके कोई भी सवाल, कोई भी जवाब, आप लोगों को लगता है कि सर कहाँ से पढ़ाना, अभी रीजनिंग की भी क्लास एक आप लोगों को आज की दिन देखने को मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत है। कुछ भी नहीं मालूम यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम तब भी आप लोगों को यहाँ से अच्छी चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल आप टेंशन मत लो। हाँ जी, हम खड़े हैं ना आपके साथ, हर चीज़ सिखा के जाएंगे। बिल्कुल अपने भाई के नाते आप लोगों को मैं गाइड करता हूँ कैसे जॉब लेनी है, कैसे नौकरी लगेगी। दोस्त अगर बने रहोगे साथ में, कहीं ना कहीं 100% इस साल आपको नौकरी देखने को मिलेगी। जब तैयारी अच्छी लगती है, पेपर कैसा भी आए उससे कोई मतलब नहीं होता। तैयारी अच्छी होती है तो सबकी खोपड़ी में छेद हो जाता है। सब करके आते हैं हम लोग। जीके जीएस भी मजबूत कराएंगे, टेंशन मतलब। डेली एक क्लास जीके जीएस की चलेगी शाम को, वो जरूर देखा करना है, उससे आपकी जीके जीएस पूरी कवर हो जाएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जीके जीएस आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ उसी में शामिल कर दिया जाएगा। ठीक, हाँ व्यवस्था ये हो जाए, स्मार्ट बोर्ड हो तो अच्छा लगता है ना पढ़ाने में, हर चीज़ उसी के अंदर होती है ना। तो भाई पैसा खर्च करना पड़ेगा, बाकी आप लोगों के लिए व्यवस्था वो भी की जाएगी, टेंशन मत लो। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्त, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।